आफ्टरनून। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक जो ग्रामर और स्पोकन दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ नथिंग बट। तो आज हम नथिंग बट के डिफरेंट यूज पढ़ेंगे। यहाँ पर नथिंग बट होता क्या है, तो देखिए अगर हम डिफरेंटली नथिंग बट का अर्थ देखते हैं तो नथिंग होता है कुछ नहीं और बट मीन्स होता है लेकिन। लेकिन यहाँ पर नथिंग बट का अर्थ है कि सिवाय कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर जो हम सेंटेंस बनाने जा रहे हैं उसमें नथिंग बट का सेंस छिपा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें के अलावा कुछ नहीं का सेंस छिपा हो, उन सेंटेंसेस में हम नथिंग बट का यूज़ करते हैं। तो नथिंग बट का सेंस हो गया कि सिवाय कुछ नहीं। लेकिन हम यहाँ पर पॉइंट्स देख लेते हैं कि सेंटेंस कैसा होगा जब हम नथिंग बट का यूज़ करेंगे। तो देखिए इसकी मेन आइडेंटिटी ये है कि किसी सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट को रिपीट किया जाए, जब ऑब्जेक्ट रिपीटेड होता है या हम कहें कि वर्ब टू बी वाले सेंटेंसेस में कॉम्प्लीमेंट रिपीटेड होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम रिपीटेड वर्ड का यूज़ ना करते हुए नथिंग बट का यूज़ करते हैं। तो इसकी पहचान हो गई किसी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का रिपीट होना। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि सेंटेंस है कि कक्षा में लड़के ही लड़के हैं। तो देखिए कक्षा में लड़के ही लड़के हैं, यहाँ पर लड़के वर्ड रिपीट हुआ है और 2 बार जो लड़के शब्द आया है उसके बीच में आया है ही, लड़के ही लड़के। तो देखिए यहाँ पर अगर हम नथिंग बट का सेंस निकालें तो बिल्कुल निकलेगा। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे समझें कि कक्षा में लड़के ही लड़के हैं, कक्षा में लड़कों के सिवाय और कोई नहीं है, मतलब लड़के ही लड़के हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस, बगीचे में फूल ही फूल हैं, तो बगीचे में फूल के सिवा कुछ नहीं है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तो इसका अर्थ है कि हर तरफ अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था। तो ऐसे सेंटेंसेस में नथिंग बट का यूज़ होगा। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट का रिपीटिशन हुआ है। तो इसका फॉर्मूला बनता है, देखिए ये नथिंग बट के फर्स्ट टाइप का यूज़ है, तो इस फर्स्ट टाइप के नथिंग बट का फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट जिसमें मोस्टली देयर आता है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी वर्ब टू बी, और वर्ब टू बी के बाद अगर हमारा सेंटेंस वर्ब टू बी का है तो इज़ारम वॉज वर, तो मोस्टली वर्ब टू बी का ही होता है। और इज़ारम वॉज वर के बाद आएगा नथिंग बट। नथिंग बट के बाद आता है हमारा वो नाउन कॉम्प्लीमेंट जिसका रिपीटिशन है ओनली वंस, एक बार। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला बन गया। अब इससे हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो जो एग्जाम्पल्स मैंने अभी दिए थे, कक्षा में लड़के ही लड़के हैं, तो देयर का यूज़ है देयर आर नथिंग बट बॉयज़ इन द क्लास। सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इज़ारम आएगा, प्लूरल नाउन है तो देयर आर, नथिंग बट का यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारा नाउन आ जाएगा बॉयज़, लड़के ही लड़के के लिए बॉयज़ आ जाएगा इन द क्लास। तो ये इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट है हमारा बगीचे में फूल ही फूल हैं, तो ये सेंटेंस बनेगा देयर आर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले, देयर आर नथिंग बट, और इसके बाद नाउन आएगा फ्लावर्स इन द गार्डन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तो देखिए ये पास्ट का है, तो देयर वॉज
nothing but, there was nothing but darkness every side। तो ये बन जाएगा हमारा, चारों तरफ धूल ही धूल थी। तो देयर वॉज नथिंग बट डस्ट ऑल अराउंड, देयर वॉज नथिंग बट डस्ट ऑल अराउंड। तो इस टाइप के सेंटेंसेस ये हुए हमारे नथिंग बट के फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस। तो सेकेंड टाइप नथिंग बट का, तो नथिंग बट का जो सेकेंड टाइप है उसकी पहचान है हमारी किसी कार्य को करते रहना, किसी कार्य को करते रहना। इसका अर्थ हो तो मैंने जैसा कि बताया था कि इसके सिवाय कुछ नहीं, तो ये इसमें भी छिपा रहता है कि वह इसके सिवाय कुछ नहीं करता है। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल, वह हंसता ही रहता है, तो वह हंसता ही रहता है, इसका मतलब है कि एक ही काम करता है, वो हंसने का, इसके सिवाय कुछ नहीं करता। तो इस सेंटेंस में भी नथिंग बट का सेंस छिपा हुआ है। वह सोता ही रहता है, मतलब वह सोने के सिवाय कुछ नहीं करता है, बस सोता ही रहता है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हैं नथिंग बट के सेकेंड टाइप सेंटेंस। तो देखिए डिफरेंस क्या है। जो हमारा फर्स्ट टाइप का सेंटेंस था उसमें देयर प्लस वर्ब टू बी थी, लेकिन ये हमारा जो सेकेंड टाइप का सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट के बाद डू डज या डिड का यूज होगा मेन एज अ मेन वर्ब, करने के लिए। क्योंकि इस सेंटेंस को हम करने के अर्थ में बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे वह कुछ नहीं करता है, फिर हम बनाएंगे सिवाय एक काम के, इसलिए यहाँ पर डू डज डिड टेंस के अकॉर्डिंग यूज होगा। तो इसका फॉर्मूला हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज या डिड प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब फर्स्ट। तो इस फॉर्मूला से बनेगा। तो हमारा एग्जाम्पल होगा वह हंसता ही रहता है, तो प्रेजेंट में है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज, ही डज नथिंग बट लाफ, फर्स्ट फॉर्म आएगी नथिंग बट के साथ, ही डज नथिंग बट लाफ। वह रोता ही रहता है, ही डज नथिंग बट वीप। वह सोता ही रहता है, ही डज नथिंग बट स्लीप। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी सेंटेंसेस हैं। वह लिखती ही रहती है, ही डज नथिंग बट राइट। वे लड़ते ही रहते हैं, दे डू नथिंग बट फाइट। तो इस तरह से जब कोई एक ही कार्य को करता रहता है तो उसे शो करने के लिए हम डू डज डिड प्लस नथिंग बट का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये नथिंग बट के दोनों यूजेस समझ में आए होंगे और बहुत ही इजी सेंटेंसेस हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हम मोस्टली स्पोकन में इसका यूज़ करते हैं, ट्रांसलेशन में भी नथिंग बट का यूज़ होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।